Hello students, in today's lecture we will do reduction formula and this is second lecture of reduction formula. Those who have not completed the first lecture, please go through the first lecture of reduction formula and then come to this lecture. And in today's lecture we will find out the reduction formula for sin raised to power nx dx. Fine. How will you calculate this? We can write it as sin raised to power n minus 1x into sin x dx. ठीक है, मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम इस फंक्शन को ऐसे दो फंक्शंस के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं, या तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव हो या फिर ऐसा फंक्शन हो जिसका इंटीग्रल हमें इजीली पता हो। इस केस में साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल हियर। बट इसको दो फंक्शन में ऐसे स्प्लिट कर लिया जिसमें से एक फंक्शन का इंटीग्रल हमें पता है। वी नो द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो अब जब हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल पता होता है तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं और उसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन होल इंटीग्रल। ठीक है, सो अब इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट मानना है और एक को सेकंड। सेकंड हम किसको मानेंगे? ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सेकंड हम उस फंक्शन को मानेंगे इन दोनों में से जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है। किसकी इंटीग्रेशन पता है? साइन एक्स की। सो दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन एंड द अनदर वन इज योर फर्स्ट फंक्शन। नाउ सॉल्व इट। व्हाट विल यू गेट? अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second minus derivative of first integration of second and then whole integration। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से? इट इज साइन रेज टू पावर n माइनस 1x। साइन x का इंटेग्रल इज माइनस ऑफ कॉस x माइनस इसका डेरिवेटिव पहले पावर का होगा n माइनस 1 साइन रेज टू पावर n माइनस 2x, फिर साइन x का डेरिवेटिव इज cos x और यहां पर साइन x का इंटेग्रल इज माइनस ऑफ cos x। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी गेट? माइनस साइन रेज टू पावर n माइनस 1x cos x माइनस ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है वो भी बाहर ले लिया, साइन रेज टू पावर n माइनस 2x cos x इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें किसी भी तरह से इस फंक्शन को वापस इसी की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? वी कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर एक्स एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बाकी सारे टर्म एज इट इज, सिर्फ हम क्या करेंगे? इस कॉस स्क्वायर को पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज n माइनस 1, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट इज साइन रेज टू पावर n माइनस 2x dx, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट इज साइन रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 2, इट इज n x dx। ठीक है, n माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी और पावर जैसी ऐड होंगी तो n माइनस 2 प्लस 2 करेंगे, ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? n। फाइन। नाउ ये क्या था हमारे पास? इंटीग्रेशन जो हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज योर i n। यू कैन सी हियर दिस इज अगेन i n। सो व्हाट वी कैन राइट? i n इज इक्वल्स टू माइनस साइन रेज टू पावर n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1, ये क्या है? पावर n की जगह क्या चेंज हो गई? n माइनस 2, सो इट इज i n माइनस 2 माइनस ये n माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 और ये क्या है? i ऑफ n। ठीक है, अब i n एक तरफ कर लो, i n प्लस n माइनस 1 टाइम्स i n। इस i n वाले टर्म को हम इधर ले आए तो ये क्या बन गया? साइन रेज टू पावर n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1 टाइम्स i n माइनस 2। अब यहां से i n कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1 1 कैंसिल आउट, आई ऑफ n इंटू एन इज इक्वल्स टू माइनस साइन रेज टू पावर n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। आई एन निकालना है तो इस n से क्या कर देंगे आप डिवाइड। सो दिस इज अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन रेज टू पावर nx dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब अगर मुझे 0 to π/2 लिमिट दे रखी हो और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सिर्फ इसी चीज पे आई एन हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 भी इसमें कंसिडर कर लेंगे। नाउ दिस इज योर रिडक्शन फॉर्मूला। हम लिमिट तब लगाते हैं जब हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है। यहाँ भी हमारी इंटीग्रेशन पूरी सॉल्व नहीं हुई, यहाँ इंटीग्रल का साइन है अभी, ठीक है। इस केस में यहाँ भी इंटीग्रेशन हम आई एन में तो इंटीग्रेशन है ही है ना। तो इसका मतलब हमारा जो पार्ट सॉल्व हुआ है वो ये वाला है। अगर ये पार्ट सॉल्व हो चुका है तो इस पार्ट पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो कहाँ अप्लाई होगी, 0 to π/2, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट सॉल्व हो चुका है, जिसमें इंटीग्रेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ कहीं भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वो लिमिट एज इट इज इंटीग्रल पे ही लिखी जाएगी। अब अगर इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, साइन π/2 पे 1, कॉस π/2 पे 0, तो ये वैल्यू π/2 पुट करने पे क्या बनी, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, बाई एन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रेज टू पावर n माइनस 1 0, कॉस ऑफ 0 बाई n प्लस n माइनस 1 अपॉन n आई ऑफ n माइनस 2। कॉस π/2 पे 0 होता है तो ये टर्म क्या हो गई 0, साइन 0 पे 0 होता है इसलिए ये टर्म भी क्या हो गई 0। सो फाइनली व्हाट वी गेट आई एन इज इक्वल टू n माइनस 1/2 n इंटू आई ऑफ n माइनस 2। ठीक है, अब हमें ये रिजल्ट फाइनल निकालना है कि इस रिजल्ट की वैल्यू निकालनी है, मतलब n कुछ भी हो तो ये फाइनली क्या है। देखो अगर हम अब ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई ऑफ n माइनस 2 की। तो वी कैलकुलेट आई एन माइनस 2, क्या करेंगे, जहां n है वहां पर n माइनस 2 पुट कर देंगे, पुट करो n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 आई ऑफ n माइनस 2 माइनस 2। जहां जहां n था वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, n माइनस 2, और क्या आया हमारे पास n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 आई ऑफ n माइनस 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए आई ऑफ n माइनस 4, क्या आएगा, जहां n है वहां पुट कर दो n माइनस 4 इसी में, ठीक है, क्या आया n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 आई ऑफ n माइनस 6। ठीक है, तो अगर ये हम बैक सब्स्टिट्यूशन करें, ऐसे ही करते करते आगे वैल्यू निकालेंगे, बट ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि n इवन है या n ऑड है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले बैक सब्स्टिट्यूशन करके ये देखते हैं कि आई एन की वैल्यू इन पे डिपेंडेंट बनेगी क्या। अगर आई एन माइनस 4 की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये बनेगा n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, ये एज इट इज, फिर वैल्यू n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 आई ऑफ n माइनस 6। ठीक है, और अगर मैं आई एन माइनस 2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो क्या बनेगा, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, ये तो ऑलरेडी था ही, ये एज इट इज लिख लिया, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 आई ऑफ n माइनस 6। ठीक है, अब ये n इवन और ऑड पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो जब हम n की वैल्यू सपोज 8 लेते हैं तो ये वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 7 से, और 2 से डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि n माइनस 3 1 था पहले, कम हो रहा था, फिर 3 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, तो 2 ज़्यादा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हर बार 2 से डिमिनिश कर रहा है, तो ये वैल्यू हमने तब तक लेनी है जब तक ये नेगेटिव या जीरो नहीं बनाना, नेगेटिव भी नहीं बनाना, तो पॉजिटिव रहनी चाहिए वैल्यू, या मैक्सिमम 1 तक जानी चाहिए। तो अब ये 1 तक जाती है या 2 तक जाती है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 8, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विल टेक n इज इक्वल टू 8, तो i8 क्या होगा। ठीक है, i8 से अगर हम इसको डिक्रीज करते जाएं तो ये क्या होएगा, 7 अपॉन n कितना है 8, फिर
n-3 यानी कि 8 इसमें से 2 और कम कर दिए 5, फिर 2 कम और किए, कितना हो गया 3। अब आगे नेक्स्ट हर स्टेप में अगर हम एनालाइज करें तो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो टर्म है n-4, इससे 1 ज़्यादा ये है और 2 ज़्यादा ये है, और पैटर्न कैसा जा रहा है कि जो यहाँ टर्म आई उससे 2 डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो हम इसी पैटर्न पे अगर आगे चलें तो ये क्या बनेगा 7, 5, 3 और फिर 1, इतने तक ही हम जा सकते हैं मैक्सिमम। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, n से शुरू कर रहे हैं और 2 से डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। 8, 6, 4, ऊपर 4 टर्म्स है तो नीचे भी 4 टर्म्स ही आएंगी, ठीक है। अब यहाँ i ऑफ कितना आएगा, देखो हमने यहाँ क्या एनालाइज किया, जितनी वैल्यू यहाँ है उससे 1 कम यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होगा 0, क्लियर। हम 0 से नीचे नहीं जा सकते इस केस में, और यहाँ पर हम 0 भी नहीं बना सकते। अगर यहाँ 0 बन रहा है तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो हमें ना तो इस टर्म में 0 नहीं बनाना और इसमें मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम 0 तक, फाइन। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई ये इफ़ n इज इक्वल्स टू 8। मतलब हम करके क्या गए, आई n था n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, चलते गए जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच गए, ठीक है। अब अगर n ऑड हो, सपोज वो 7 है, क्लियर 7 है, तो अब उस केस में i7 क्या बनेगा, इसी में वैल्यू पुट करते हैं। n 7 है तो ये 6/7, 4/5, 2 डिक्रीज करना है ना हमें, तो ये बन जाएगा 4, फिर पहले 6 था, फिर 2 डिक्रीज हुआ 4, फिर 2 डिक्रीज हुआ 2, डिनोमिनेटर में 7, 5 और फिर 3, लास्ट यहाँ कहाँ तक आएंगे हम, ठीक है। अगर हम एक और 2 डिक्रीज करते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा, वो हमें नहीं बनाना, ठीक है। तो इसलिए 0 नहीं बनाना, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो यहाँ टर्म आएगी वो इसी पे डिपेंडेंट आएगी, फाइन। अब क्या पैटर्न था, जितनी वैल्यू यहाँ है उससे 1 कम यहाँ है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा i1, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i0 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ in। इसी तरह से अगर हम इसको हमने 7 के लिए निकाला ना, लास्ट में हम इस टर्म तक पहुंचे, तो ऐसे ही अगर हम जर्नल में n को ऑड लें तो कहाँ से कहाँ तक पहुंचेंगे, n-1/n से शुरू करके 2 डिक्रीज करते जाओ और हम लास्ट कहाँ तक आएंगे 2/3 टाइम्स i1 तक। सो इस केस में हमें निकालने की ज़रूरत है व्हाट इज़ योर i0, इस केस में हमें निकालने की ज़रूरत है व्हाट इज़ योर i1। i0 क्या होगा, क्या था, नॉट का मतलब 0, रेस्ट पर n था ना, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 0, एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इस केस में 0 to π/2, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आएगा, x लिमिट पुट करें तो π/2 -0, इसका मतलब लिमिट इज π/2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, विल गेट in इज इक्वल्स टू n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 and so on up to 1/2 into π/2, ठीक है। नाउ लेट्स टेक व्हाट इज योर i1, साइन की पावर 1, साइन x का इंटीग्रल इज माइनस कॉस x माइनस कॉस π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 पे कॉस π/2 पे 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 पे 1, सो हियर i1 इज 1, सो in इज व्हाट n-1/n, n-3/n-2 and so on up to 2/3 into 1. So this is a value when n is odd and this is the value when n is even. It's very easy to learn this value because in जो है वो क्या है हमारे पास n-1 से जितनी पावर है उसके एक कम से शुरू करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में उसी पावर से शुरू करना है। न्यूमरेटर में भी 2 से डिक्रीज करते जाओ, डिनोमिनेटर में भी 2 से डिक्रीज करते जाओ, बट ना तो कोई टर्म 0 बनानी है और ना ही नेगेटिव। जहाँ 0 बनने लगे वहीं स्टॉप कर दोगे, या नेगेटिव बनने लगे वहीं स्टॉप कर दोगे। एंड π/2 आएगा मल्टीप्लिकेशन में अगर n इवन है, और इनटू में π/2 नहीं आएगा अगर n ऑड है।
सो इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में जो कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद हो। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स विच यू कैन डू। वन थिंग मोर, जैसे हमने साइन रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, रिडक्शन फॉर्मूला निकाला है, वैसा ही सेम कॉस रेज़ टू पावर nx dx का है और लिमिट 0 to π/2 का। इसका फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है, और मेथड भी बिल्कुल सेम है। सो ट्राई इट योरसेल्फ। फाइन। सो नाउ वी डू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to π/2। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते हुए। पहली चीज़, जो लिमिट है वो 0 से π/2 होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ एंगल थीटा ही होना चाहिए, 2 थीटा, θ/2 ऐसी वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सिर्फ साइन की ही पावर होनी चाहिए। वो इवन भी हो सकती है और वो ऑड भी हो सकती है। ये वैल्यू कितनी आएगी? अभी हमने कहा अगर लिमिट 0 to π/2 है तो ये किसके इक्वल होता है? जितनी पावर है उससे एक कम से शुरू करेंगे और डिनोमिनेटर में उसी से शुरू करेंगे। ये कितना बना? 5, डिमिनिश बाय 2, डिक्रीज बाय 2। 5 के बाद 2 डिक्रीज करेंगे तो कितना आया? 3 के बाद 2 डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा? 1। डिनोमिनेटर में 6 के बाद 2 डिक्रीज किया 4 के बाद 2 डिक्रीज किया 2। इनटू में π/2 आएगा या नहीं ये डिपेंड करेगा पावर पे। पावर इवन है तो π/2 आएगा, अदरवाइज नहीं। क्या आएगा? इट इज 5/6 इंटू 3/4 इंटू π/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज 5/4 to the 8, 8 4 32 pi. Fine. Let's take some more examples. 0 to π/2 cos raised to power 5 theta. अब चाहे cos हो चाहे sin हो, फॉर्मूला तो सेम है। क्या आएगा ये? 5 - 1/5 डिक्रीज बाय 2। 5 - 1 इज 4, डिक्रीज बाय 2 2, और 2 से डिक्रीज करेंगे तो 0 आएगा, 0 तक हमें नहीं जाना। 5 से डिक्रीज करेंगे तो 3 आएगा। इनटू में क्या आएगा हमारे पास? पावर ऑड है तो 1, अगर पावर इवन होती तो π/2। सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। इट इज 4/5 इंटू 2/3 विच इज 8/15। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। साइन रेज़ टू पावर 7 θ/4 d थीटा वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2π। अब इस क्वेश्चन में देखो, जो थीटा है ना वो यहाँ θ/4 है और लिमिट भी 0 to π/2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम θ/4 को t पुट कर देते हैं, तो थीटा क्या आ जाएगा? 4t। d थीटा क्या आ जाएगा? 4dt। फाइन। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती है, तो अगर थीटा 2π है देन t क्या होगा? θ/4 है ना, इट इज 2π/4 विच इज π/2, and when theta is equals to 0 then t is equals to what? Again θ/4 which is 0/4 which is equals to 0. So substitute the values 0 to π/2 sin raised to power 7 इसकी वैल्यू पुट की t, d थीटा की वैल्यू है 4 dt. Now you can apply the formula because सारी टर्म्स यहाँ पे कंडीशंस पूरी हो रही है। क्या आएगा? 6/7, एक कम किया हमने न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सेम। न्यूमिनेटर में 2 कम करते गए, डिनोमिनेटर में भी 2 कम करते गए, बट नेगेटिव नहीं जाना, ना 0 पे जाना है। पावर ऑड है तो इंटू π/2 नहीं आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर? सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स जिसमें हमें सिंपल कैसे पता लगेगा कि हमें इस फॉर्म में आना है। हम इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चे, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है ना, हमें उसको किसी तरह से अंडर रूट के बाहर लेके आना होता है। मीन्स मुझे इस 1 - x² को अंडर रूट के बाहर लेके आना है, इसको सिंप्लीफाई करके। कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। देखो, आपको ये फॉर्मूला याद होगा 1 - cos² और 1 - sin²। इन दोनों की वैल्यूज याद हैं। इट इज sin² x, इट इज cos² x। ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो आई कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू cos x और x इज इक्वल्स टू sin x, तो ये चीज़ पूरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। sin² है cos² बन जाएगा, उसका अंडर रूट इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ a ना x1 ना होता, यहाँ पे होता a² - x², तब भी मुझे यही फॉर्म बनानी थी, या तो ये या ये।
ताकि ये दोनों में से कोई एक वैल्यू बने। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, इफ आई पुट x इज इक्वल्स टू a, जो भी यहाँ है जिसका स्क्वायर यहाँ पे वो लिया, इनटू cos x, या cos x की जगह cos y ले लो क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी x को पुट कर रहे हो, और a sin y। अगर हम ये पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, इट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर y, a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर y, a स्क्वायर इट इज sin स्क्वायर y, और अब इसका अंडर रूट निकालना है, ऑब्वियसली दैट इज a sin y, और मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आगे। ठीक है, अब इसी चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता, तब हमें कौन से फॉर्मूलेस पता है, वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा। In this case, if I compare the two, if I put x is equals to either a secant theta or x is equals to a cosecant theta, तो जिस तरह से हमने यहाँ इसको अंडर रूट को रिमूव किया, हम इस अंडर रूट को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ और, तीसरा मैथड, तीसरी चीज़ जो हम अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास वैल्यू हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तब हमें कौन से फॉर्मूलेस पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसलिए हम x को क्या पुट करेंगे, आइदर a tan थीटा और a cot थीटा, फाइन। बट इन दिस केस जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हम x को अकॉर्डिंग टू दिस आइदर वी कैन सब्स्टिट्यूट a sin थीटा और वी कैन सब्स्टिट्यूट a cos थीटा। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग a cos थीटा। a यहाँ पर कितना है, जिसका स्क्वायर यहाँ है, दैट इज 1, इट मीन्स वी कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। क्या आएगा, x को cos थीटा पुट किया तो cos क्यूब थीटा, पहले तो dx निकालो, माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। देखिए, अब लिमिट जब x 1 है तो इसका मतलब cos थीटा इज 1, cos 1 कब होता है, 0 पे। When x is 0 then means cos theta is 0, cos 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे। तो अकॉर्डिंगली थीटा जब x 1 है तो थीटा इज 0, when x is 0 then थीटा इज पाई बाय 2। तो ये लिमिट आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस साइन बाहर ले लें, cos क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर इज साइन थीटा। ये साइन थीटा इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, इट इज 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखो वो सारी टर्म्स पूरी हो रही है जो हमें चाहिए थी। थीटा है यहाँ पे, लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, और ये cos पावर में। मैंने ये लिमिट चेंज क्यों कर दी, अगर माइनस साइन है तो हम लिमिट चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। फाइन, इस पे लगा हुआ फॉर्मूला सिंपल, क्या, जितनी पावर है उससे एक कम न्यूमिनेटर में और पावर जितनी है वो डिनोमिनेटर में, दो से डिक्रीज करेंगे तो ये 0 चला जाएगा, 0 पे नहीं जाना तो यही टर्म आएगी, इनटू पावर ऑड है तो पाई बाय 2 भी नहीं आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइन।